नमस्कार दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिला। सेंसेक्स 370.64 अंक या 0.46% की बढ़त के साथ 81,644.39 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 103.70 अंक या 0.42% की बढ़त के साथ 24,980.65 अंकों पर बंद हुआ। मंगलवार के मध्य सत्र के दौरान इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक में तेजी का रुख देखा गया, जिसकी वजह रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर जैसे प्रमुख शेयरों में मजबूत खरीदी देखी गई। अनुमानित जीएसटी सुधार और सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड से बाजार में आशावाद को बल मिला। विशेष रूप से मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.57% और 0.56% की बढ़त रही। तकनीकी मोर्चे पर गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी 2 सत्रों में साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। कीमत 20, 50, 100 और 200 ईएमआई पर सपोर्ट ले रही है, जो मजबूत अंतर्निहित मजबूती का संकेत दे रही है। यदि इंडेक्स 25,050 के ऊपर बना रहता है तो आने वाले सत्रों में 25,250 और 25,500 की ओर बढ़ने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर बाजार में तेजी जारी है और गिरावट को भी खरीदारों को अवसर के रूप में देखा जा सकता है। 55 पर आरएसआई ऊपर की ओर ट्रेंड कर रहा है, जो मजबूत सकारात्मक गति के संकेत दे रहा है। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो तेल, गैस, ऑटो, एफएमसीजी शेयर में खरीदारी रही, जबकि पीएसयू, बैंक, एनर्जी, मेटल इंडेक्स में बढ़त के साथ बंद हुआ। तो वहीं आज बाजार में डिफेंस और फार्मा सेक्टर में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो निफ्टी के टॉप गेनर रहे। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सिप्ला, हिंडाल्को इंडस्ट्री, बजाज फिन सर्विस, M&M निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल रहे। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने आज 12,338.06 करोड़ रुपए की खरीदारी की, वहीं 12,987.60 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआई ने 11,365.71 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 9,214.94 करोड़ रुपए की बिकवाली की। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,09,00 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। वहीं चांदी की कीमत 1,17,100 रुपये प्रति किलो रही। जीएसटी पुनर्गठन को लेकर आशावाद और सकारात्मक घरेलू शेयर बाजार में समर्थन के मंगलवार को रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 40 पैसे बढ़कर 86.99 के स्तर पर बंद हुआ। फिंच ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ से भारतीय फार्मा और तेल कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिंच ने शुक्रवार को कहा कि फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को आगे की अमेरिकी टैरिफ घोषणाओं से नुकसान हो सकता है। साथ ही कहा कि मौजूदा टैरिफ से दूसरे क्रम में प्रभाव को जोखिम भी बढ़ सकता है। भारत स्थित कंपनियों पर अमेरिकी टैरिफ से सीधा संपर्क आमतौर पर कम होता है, लेकिन अगर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है तो दवा कंपनियां सहित वे क्षेत्र जो अभी तक अप्रभावित है प्रभावित हो सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि अगर अमेरिकी भारत व्यापार समझौता हो जाता है तो यह जोखिम कम हो जाएगी। पटेल रिटेल आईपीओ की समीक्षा। पटेल रिटेल आईपीओ आज 19 अगस्त 2025 को सार्वजनिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला। पटेल रिटेल के आईपीओ का प्राइस बैंड 237 रुपये से 255 रुपये के बीच है। ऊपरी सीमा पर कंपनी का लक्ष्य 242.76 करोड़ जुटाने का है। मुख्य आईपीओ में 1.5 मिलियन इक्विटी शेयरों का नया निगम और 1 मिलियन इक्विटी शेयरों का बिक्री पेशकश ऑफर पर सेल शामिल है। आनंद राठी रिसर्च के विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक लंबी अवधि के लिए पटेल रिटेल आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। उनका मानना है कि पटेल रिटेल का लक्ष्य बाजार में अपनी पैठ बढ़ाना और स्टोर नेटवर्क का विस्तार करके महाराष्ट्र से अपनी खुदरा उपस्थिति को मजबूत करना है। क्लस्टर केंद्रित विस्तार रणनीति के तहत कंपनी मुंबई महानगर क्षेत्र में पश्चिम उपनगरों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ महाराष्ट्र में पुणे नगर पालिका क्षेत्र में भी विस्तार करने की योजना बना रही है। अमारा राजा एनर्जी के पहली तिमाही के नतीजे पर विशेषज्ञों की राय। जून 25 की समाप्त तिमाही में अमारा राजा ने 164.8 करोड़ की समेकित शुद्ध लाभ पोस्ट किया, जबकि एक साल पहले 249.12 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ था, जो 92% कम था। प्रबंधन को उम्मीद है कि औद्योगिक यूपीएस खंड साल दर साल 5 से 6% की दर से बढ़ेगी। ऑटो रिप्लेसमेंट बाजार में 5 वाट की मांग 6 से 7% और 2 वाट की मांग 10 से 11% बढ़ने की उम्मीद है। जीएसटी पर कटौती से चिंताओं में भारतीय बॉन्ड में गिरावट। एसएमपी अपग्रेड का लाभ खत्म।
सोमवार को भारतीय सरकारी बॉन्ड में भारी गिरावट आई, जिससे पिछले हफ्ते S&P द्वारा रेट अपग्रेड को मिला लाभ लगभग खत्म हो चुका है। प्रस्तावित कर में कटौती से राजकोषीय चिंताओं को फिर से जगा दिया है और भारी कर्ज आपूर्ति की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। सोमवार को बेंचमार्क 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 6.49% पर बंद हुआ, जो गुरुवार को 6.40% पर बंद स्तर से लगभग 10 आधार अंक अधिक है। इनविट्स भारत का सबसे लोकप्रिय एसेट क्लास बन गया है। नाइट फ्रैंक इंडिया के नए अध्ययन के अनुसार भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट बाजार 230 तक 3.5 गुना बढ़कर $258 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। यह रिपोर्ट सरकारी नीतियों, बढ़ती संस्थागत रुचि, बाउंडफील्ड व ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में एक श्रृंखला के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजी के लिए एक वैश्विक आकर्षण के रूप में भारत के उभरने पर प्रकाश डालती है। रूस यूक्रेन शांति समझौते पर निवेशक की नज़र। यूरोपियन शेयर बाजार में तेजी। यूरोपियन स्टॉक में तेजी। स्टॉक्स 600 में 0.1% की वृद्धि, जिसे यूक्रेन रूस शांति संभावनाओं पर आशावाद का समर्थन प्राप्त हुआ है। ट्रंप के यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अमेरिकी समर्थन का वादा किया। औपचारिक गारंटी 10 दिनों के भीतर मिलने की उम्मीद। जेलेंस्की पुतिन की बैठक संभवतः 2 सप्ताह में होगी, जिसके बाद ट्रंप के साथ त्रिपक्षीय वार्ता होगी। रक्षा शेयर 0.7% की गिरावट आई। जापान की निक्केई रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला, निवेशक वॉल स्ट्रीट की सुस्ती पर चिंताजनक। निक्केई 43,876.42 के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने के बाद आज 0.38% गिरकर 43,546.29 पर आ गया। टॉपिक्स 0.14% गिरकर बंद हुआ। मुनाफा वसूली की धारणा प्रभावित हुई, जबकि निवेशक नीतिगत संकेतों के लिए फ्रेड की जैक्सन होल्ड संगोष्ठी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीओजे के सितंबर में संभावित ब्याज दर वृद्धि की दिशा के लिए केंद्र बिंदु बनी हुई है। इंटेल की हिस्सेदारी की खबर से सॉफ्टकॉम में 4% की गिरावट आई। टोक्यो इलेक्ट्रॉन और चुंगाई फार्मास्यूटिकल में बढ़त हुई। एंजल वन एएमसी ने एंजल वन गोल्ड ETF और एंजल वन गोल्ड ETF FOF लॉन्च किया। एंजल वन गोल्ड ETF NFO अवधि 20 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक और एंजल वन गोल्ड ETF FOF की अवधि 20 अगस्त से 3 सितंबर 2025 तक ETF और फंड ऑफ फंड दोनों मार्गों के माध्यम से सोने तक पहुंच प्रदान करना है। मार्को लाइंस पेमेंट टेक की पहली तिमाही मुनाफा 44.4% बढ़कर 50.36 करोड़ हुआ। मार्गो लाइंस पेमेंट टेक्नोलॉजीज के वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अपने प्रदर्शन की घोषणा की है। परिचालन आय में 44.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के 50.36 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 72.72 करोड़ हो गई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 3.79 करोड़ रुपये के कर प्रचलन लाभ भी दर्ज किया है, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 1.73 करोड़ से 119.4% अधिक है। आइकोडेक्स IPO लिस्ट होते ही लोअर सर्किट 20% डिस्काउंट पर एंट्री के बाद और टूटे 102 के शेयर। रिसर्च पेपर और एकेडमिक्स कंटेंट को लेकर सॉफ्टवेयर सर्विसेज मुहैया कराने वाली आइकोनेक्स पब्लिक सॉल्यूशन के शेयर आज BSE SME पर भारी डिस्काउंट पर एंट्री हुई। इसमें IPO को ओवरऑल 3 गुने से अधिक बोली मिली थी। IPO के तहत 102 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुई। आज BSE SME पर इसको 81.60 की एंट्री हुई, यानी IPO निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला। 20 अगस्त 2025 को बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड 1 रुपये के अंतरिम डिविडेंड जारी करेगी। कोलैब प्लेटफॉर्म लिमिटेड 0.01 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देगी। इकोस मोबिलिटी एंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड 2 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड जारी करेगी। HIM टेक्नोफोर्ड लिमिटेड 0.50 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। सेनको गोल्ड 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। सुखजीत स्टार्स एंड केमिकल 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। इन सभी कंपनियों का एक्स डेट 20 अगस्त 2025 है।